दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त निखिल कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्वालिटी स्टडी। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, टाइप 6 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन हमारे पहले वाले थोड़ा सा चेंज करना है आपको। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है, यदि काम करने वाले व्यक्ति किसी काम को रैंडम बेसिस पे करें, रैंडम बेसिस पे करें इसका मतलब काम के पहले घंटे में ए काम करे और दूसरे में बी काम करे। बच्चों, इस क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, हमारे को सबसे पहले ये ध्यान में रखना क्वेश्चन के अंदर काम की स्टार्ट कौन कर रहा है। ये हमारी स्टेटमेंट पे आंसर पे सबसे ज्यादा असर डालेगा। क्वेश्चन में हम स्टेटमेंट मान लेते हैं, हमारा क्वेश्चन किया था हमने ए 10 घंटों में काम कर रहा था और बी 12 घंटों में कर रहा था। तो ए का टाइम 10 है और बी का 12 घंटे है और काम को ए स्टार्ट करे तो काम रैंडम बेसिस पर कितनी देर में होगा। प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन में हमारे पास, हम टाइप 6 कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, क्वेश्चन वही है हमारे वाला पहले वाला। तो इसके अंदर पहले क्या करते थे, हम दोनों मिलके काम करते थे। अब क्या है, काम ए कर रहा है 10 घंटों में, बी कर रहा है 12 घंटों में। काम क्या है, रैंडम बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे पहले घंटे में तो ए ने काम किया अकेले ने, दूसरे घंटे में बी ने काम किया अकेले ने। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले हमारे को क्या है, इनकी वो निकालनी पड़ेगी, स्पीड क्या है काम की। देखो बच्चों, अगर ए और बी यहाँ पे क्या है, ए कर रहा है 10 घंटों में और बी कर रहा है 12 घंटों में, तो टोटल काम कितना होगा बच्चों। ये एलसीएम लिया था पहले हमने एक बार ऐसे करके ही, 10 का और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 5 और ये 6, 2 बजे 10 ठीक है 60। तो 60 के एलसीएम पे कितना काम कर रहा है, ये कर रहा है 6 और ये कर रहा है 5 काम। तो बच्चों अब आपको पहुंचना है 60 तक। 60 तक आने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेते हैं 6 और 5 को। 6 और 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से कम रहेगा। 6 और 5 11, 11 हमारा क्या है, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम है। पहले घंटे ए ने काम किया, दूसरे घंटे बी ने काम किया, तीसरे घंटे फिर अकेले सी ने काम किया, तीसरे घंटे फिर अकेले ए ने काम किया, चौथे घंटे अकेले बी ने काम किया, 5वें घंटे फिर ए ने किया, छठे घंटे फिर बी ने। इस तरीके से करना है। पहले घंटे बच्चों ए काम कर रहा है खाली, तो 6 काम हो गया। दूसरे घंटे बी काम कर रहा है तो 5 काम हो गया। तीसरे घंटे फिर 6 काम हो रहा है और चौथे घंटे 5 काम हो रहा है। और इस तरीके से 5वें घंटे 6, छठे में 5, 7वें में फिर 6 और 8वें में 5। हमारे को 60 से कम रखना बच्चों नंबर, ठीक है ना। बच्चों क्या था यहाँ पे देखो, हमने स्टार्ट किया था ए से, फिर बी ने किया 1 घंटा, उसके बाद फिर ए ने किया, उसके बाद फिर ए ने किया, बी ने किया 1 घंटा। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रैंडम बेसिस पे काम चल रहा है हमारा। पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी। इस तरीके से पहले घंटे में ए ने काम किया तो 6 काम करेगा, दूसरे में बी ने किया तो 5 करेगा। इस तरीके से तीसरे में ए, चौथे में बी, 5वें में ए, छठे में बी, 7वें में ए, 8वें में बी, 8वें में बी, 9वें में फिर ए, 10वें में बी। अब बच्चों हमारे को कितना तक पहुंचना, मैक्सिमम काम हमारा टोटल कितना है, टोटल वर्क है ये 60 है हमारे पास। टोटल वर्क 60 है बच्चों हमारे पास। 60 काम करना हमारे को। ये कितना होगा बच्चों, 6 और 5 11, 11 6 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 5 33, 33 और 6 39, 39 और 5 44, 44 और 6 50, 50 और 5 55। अब बच्चों 55 काम हो गया। अब किसने करना है, यहाँ पे बी हो गया। अब कौन करेगा काम, ए करेगा। 55 के बाद देखो बच्चों क्या है, प्लस में अब ए 1 घंटे में 6 काम कर रहा है, काम कितना बच गया, 5 बच गया। तो कितना टाइम लगेगा करने के लिए इसको, 5 काम करवाने के लिए। 5 काम इतने में करेंगे हम, इतने घंटों में। ए बच्चे में 5 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5/6 घंटे। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास, देखो टाइम ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 प्लस 5/6
ये टाइम लगेगा इसके अंदर हमारे पास। ये हमारा हमने बच्चों बेसिक तरीके से किया। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने निकाला एलसीएम, जिससे हमारे को पता चला क्या टोटल वर्क कितना है और ए की और बी की एफिशिएंसी का रेशो आ गया हमारे पास। अगर टोटल काम 60 है तो ए 1 घंटे में 6 काम करेगा और बी 1 घंटे में 5 काम करेगा। बच्चों क्या कर रहे हैं, बेसिक मेथड से कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक मेथड से क्या है, यदि ए ने काम शुरू किया तो ए ने पहले घंटे में 6 काम किए, बी ने 5 काम किए, फिर ए ने 6, बी ने 5। अब बच्चों एक एक घंटे का काम लेते कर रहे हैं तो ये काम सारा 10 घंटों में हो जाएगा। टोटल कितने हो गए आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 घंटों में ये काम हो गया। और ये छठा काम बच गया बच्चों, 5 काम रह गए थे, 55 काम तो यहाँ पे हो गया हमारा। टोटल 60 था, 55 हो गया यहाँ पे, बच गया कितना 5। अब एक कितना काम कर रहा है, 6 कर रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा इसके लिए, 5/6। शुरुआत ए ने की थी इसलिए हमको ये करना पड़ा, समझे बच्चों। अब इसका एक एडवांस मेथड करते हैं जो आपके लिए ट्रिक भी रहेगा और आसान भी रहेगा बिल्कुल। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके काम को ऐड कर लेंगे। कितना काम है बच्चों का, 11 काम है ए और बी का मिलाए तो। अब बच्चों 11 को वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक हमारा काम टोटल खत्म नहीं हो जाता। देखो बच्चों 11 को कितने से मल्टीप्लाई करें जो 60 से नीचे रहे, 60 के अगर उसके आसपास रहे बिल्कुल ही। देखो 11 बजे 55 और 11 छीके 66, 60 हमारा टोटल का। तो 60 तो हम ले नहीं सकते, 60 से ज्यादा तो हम ले नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेंगे, 55 लेंगे। अब 11 55 काम है और कितना आएगा बच्चों, 5 ले रहे हैं हम, तो 5 ये गुणा में ले लिया हमने 55 तक आने के लिए। और साथ में क्या दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना हमने, और काम रैंडम बेसिस पे करवाना था तो गुणा बेस के लिए हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे गुणा में। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या था हमारा 55 काम यहाँ तक हो जाएगा कितने लेवल में, 11 काम 2 घंटों में हो रहा है हमारे पास, ए और बी मिलकर कर रहे हैं इसे। तो 55 काम कितने देर में हो जाएगा हमारे पास, ये 55 काम करने के लिए क्या करेंगे, 55 डिवाइड बाय इनका 11, ये हो गया हमारे पास। अगर 11 काम 2 घंटों में हो रहा है तो 55 काम होगा 10 घंटों में। ठीक है ना, यहाँ पे 11/2 की एवरेज आ रही है हमारे पास, क्योंकि काम ए स्टार्ट कर रहा है और बी खत्म कर रहा है, तो दोनों मिलकर 2 घंटे में 11 काम कर रहे थे, इसलिए हमने इसको अलग से डिनोट भी कर सकते हैं। 11/2 थे, दोनों ने मिलकर किया 2 घंटे के लिए, पहले ही यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में ले लेंगे इसका। ठीक है बच्चों, ये 11 और इसको काटेंगे तो 5, और पहले ही दोनों मिलकर 1 और 2 मिलकर काम कर रहे थे, 5 के गुणा में 2 हो जाएगा, तो ये हमारा इस प्रकार ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और 55 काम हो गया। 55 के बाद क्या है, 5 काम बच गए, और बच्चे में कितना कौन स्टार्ट कौन कर रहा है काम को, ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/6 ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि काम की एफिशिएंसी कितनी है, ए की 6 की है, और काम कितना पेंडिंग हमारा, 5 पेंडिंग है, तो 5/6 हमारा काम हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 से ही 5/6 का हमारे टाइम लग जाएगा घंटे। इसी तरीके से बच्चों अगर जो काम को 20 स्टार्ट कर रहा हो तो 20 स्टार्ट करेगा तो यहाँ से 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 5 6 इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 60 तक आने के बाद लास्ट में क्या 55 बचेगा हमारे पास। 55 के बाद अगला स्टार्ट कौन करेगा, 5 बी आएगा हमारे पास, तो बी का काम कितना बेटा, 5 है, तो 5 इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें देखो अगर बी से स्टार्ट करें तो बी से करके देखते हैं। सबसे पहले 5 होगा, फिर होगा 6 काम, पहले बी 5 कर रहा है, फिर ए 6 कर रहा है, फिर 5 फिर 6 फिर 5 फिर 6 फिर 5 और फिर 6, कितने हो गए घंटे, 11 22 33 44, फिर 5 फिर 6 55। काम कितना चाहिए बच्चों हमारे को, 60। शुरुआत कौन कर रहा है, बी कितना काम कर रहा है, घंटे 5, काम कितना बच रहा है हमारा, 5 ही बच रहा है, तो ये 5 इधर आ गया। टोटल कितने घंटे लग गया हमारे, टोटल काम 60 हो गया। और टाइम कितना लगेगा बच्चों इसके लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 घंटे लगेंगे। इसमें बच्चे ऐसे करेंगे, क्या है हमारे पास 55 काम कर सकते हैं हम इससे, दोनों मिलकर 11 काम कर रहे हैं ना, तो 11 ऊपर ये 55 तक जा सकते हैं यहाँ पे हम। 55 के बाद जो शेष पल बचेगा इसका, वो उनको जो शुरुआत कर रहा है काम को उससे करवाना पड़ेगा। तो 55 काम करने के लिए क्या है, 2 मिलकर 11 काम कर रहे हैं ना, तो 2 घंटे मानेंगे नहीं, क्योंकि अकेला काम कर रहे हैं। पहले 1 घंटा ए ने किया, फिर बी ने किया,
इस तरीके से इसमें क्या था, इसमें पहला 1 घंटा बी ने किया, फिर बाद में ए ने किया। यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यदि काम बी स्टार्ट करे, अगर बी काम को स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से होगा। 55 काम होगा बच्चों 10 घंटों में, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं बच्चे, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो क्या 1 घंटा इसका और 1 इसका, अलग अलग करेंगे। जैसे पहले घंटे में ए ने, दूसरे घंटे में बी ने, तो क्या होगा 11 55 बन रहा है, वैसे 11 5 55 5 बन रहे हैं। तो पर हम क्या करेंगे, 2 बंदे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं, तो 11 5 दूनी 10 काम घंटे लगेंगे हमारे इसके अंदर। 10 घंटों में 55 काम हो गया। 11वें घंटे में कौन काम करेगा बचता, बी करेगा। बी की 1 घंटे की कैपेसिटी 5 की है, और 5 ही हमारा काम बच रहा है, तो काम हो जाएगा 5/5 में। ये कट गया, ये 11 घंटे। दोनों मेथड से होगा बच्चों, बिल्कुल बेसिक मेथड से भी हम एक एक का काम काउंट भी कर सकते हैं, और इस तरीके से भी, जिसको जो तरीका अच्छा लगे वो यूज कर सकता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा। जैसे मैं जब कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे अपने टाइम में क्या था, जैसे मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी हमारे को बीच में देखने को मिल रही थी। जैसे कुछ स्टूडेंट्स थे, जैसे मेरा मैथ ठीक था उस टाइम पे, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मैथ अच्छा था, और कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो जीके में बढ़िया थे, उनको ऐसा था जीके में बेस पे हम हरियाणा में नौकरी ले जाएंगे आसानी से। उस टाइम पे बच्चों क्या हुआ, मैथ ने और इंग्लिश ने पेपर में काफी बड़ा अंतर क्रिएट किया। जिसको मैथ में और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मिल रहे थे, उसको नौकरी की मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी बच्चों। और क्या है बच्चों, हमारे टाइम में हमने ये देखा था, आज से 4 साल पहले 2019 में मैंने जैसे नौकरी ली थी, उस टाइम पे क्या था, हम मैथ और इंग्लिश पर फोकस करके सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सीजीएल के लिए प्रिपेयर करने के बावजूद भी हमने क्या हरियाणा का एग्जाम दिया। जीएस में इतना खास न होने के बावजूद भी हमने मैथमेटिक्स और इंग्लिश के दम पर बहुत अच्छा स्कोर किया पेपरों में, और न केवल अच्छा स्कोर किया, जबकि अच्छी जॉब भी सिक्योर की। तो बच्चों, मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल तौर पे कहना चाहूंगा, अगर आप जीके में अच्छे हो, बढ़िया है, वेल एंड गुड है, पर मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैथमेटिक्स पे, इंग्लिश पे जरूर फोकस करें, ताकि आप अपनी जॉब को अच्छे से सिक्योर कर पाए। तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है, हमारे को बिल्कुल पॉइंट पे लेके चलना है मैथमेटिक्स और इंग्लिश को भी। जैसे हम जीके में लेकर चलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, कोई भी मिस ना हो जाए, हमको मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में ये भी हमारे को साथ लेके चलना है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज एक 0 to हीरो ट्रिक वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो अगर आप सीख गए तो क्वेश्चन करने में सिर्फ आपको 1 सेंटेंस लगेगा और क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा क्वेश्चन दिया है, ए और बी किसी काम को करने में ए प्लस बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य से क्रम से 12 व 3, मतलब ए तो 12 घंटे ज्यादा ले रहा है और बी 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ए प्लस बी के टाइम से। बच्चों, एक क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मान लीजिए ए और बी मिलकर काम करते हैं। अगर ए और बी मिलकर काम करते हैं और किसी काम को करने में 10 घंटे लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, तो इन्होंने क्या किया है भाई, क्रम से ए तो ले रहा है ए प्लस बी के काम से 12 घंटे ज्यादा, और बी कितना टाइम ले रहा है ए प्लस बी के काम से 3 घंटे ज्यादा। तो हमारे को ये निकालना है ए अकेला उसी काम को कितने टाइम में करेगा। बच्चों देखो क्या है इसके अंदर, हमारे पास हम एक चीज ले लेते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी, ठीक है, ये ए और ये बी। यदि ए प्लस बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, एक्स टाइम ले रहे हैं, तो ए कितना टाइम लेगा, एक्स प्लस 12 का लेगा ना, क्योंकि बच्चों क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से 12 घंटे ज्यादा ले रहा है, और बी कितना टाइम लेगा बच्चों, एक्स प्लस 3। यहां बच्चों सबसे इजी मेथड क्या है, हमारे को एक्स की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमारे पास, अंडर द रूट एक्सेसिव टाइम टेकन बाय ए into excess time taken by
बी, ये अंडर द रूट। बच्चों क्या है अंडर द रूट के अंदर क्या है हमारे को एक्सेस टाइम टेकन बाय ए कितना है बच्चों 12 घंटे का, और एक्सेस टाइम टेकन बाय बी कितना है बच्चों 3 घंटे का। तो हमारे को क्या है एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट ये 12 और ये गुणा में 3, 12 गुणा 3 बच्चों कितना हो गया 36 हो गया। 36 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों 6 होता है। 36 का अंडर रूट कितना होता है 6। ए प्लस बी मिलकर के टाइम कितना लेंगे, ये हो गया ए प्लस बी का टाइम 6 घंटे का 6 आवर्स का। और ए कितना टाइम ले रहा है बच्चों एक्स प्लस 12 था, ये हो जाएगा 6 प्लस 12 18 घंटे का टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये 18 आवर्स का। हम आगे सिर्फ ए का पूछा था, हम बी का भी निकाल देंगे यहाँ बच्चों x प्लस 3 6 प्लस 3 ये हो जाएगा 9 आवर्स। देखो बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन हमने क्या किया इसके अंदर। सिर्फ a प्लस बी का टाइम कितना था x था, हमें नहीं पता कितना टाइम था। a का टाइम कितना था a प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से 12 घंटे ज्यादा, और b का टाइम कितना था बच्चों a प्लस बी द्वारा लिए गए टाइम से 3 घंटे ज्यादा। कुछ नहीं करना, हमने वैल्यू पुट कर ली, a प्लस बी का मान लिया हमने x टाइम, a का हो जाएगा x प्लस 12 घंटे ज्यादा ले रहा, और b का हो जाएगा x प्लस 3। ये हमारा टाइम का दिया हुआ है सबका, ये टाइम है, टाइम टेकन बाय देम। कुछ नहीं करना बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है हमारे को, सब में x है ना, x की वैल्यू कैसे निकलेगी एक्सेस टाइम टेकन बाय a, जितना टाइम a ने लिया उसका गुणा में जितना टाइम b ने लिया उसका गुणा, कितना हो जाएगा उसके ऊपर सारे का अंडर रूट 12 गुणा 3 36, 36 का अंडर रूट करेंगे 6 आ जाएगा हमारे पास बच्चों। 36 का अंडर रूट 6 होगा तो x का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। a प्लस b का टाइम कितना आ गया 6 घंटे का आ गया। a का टाइम x प्लस 12 था तो 6 प्लस 12 18 घंटे का आ गया। b का टाइम x प्लस 3 था तो 6 प्लस 3 9 घंटे का आ गया। बच्चों इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है ए और बी किसी काम को करने में सी द्वारा लिए गए समय से क्रमशः 16 और 9 घंटे ज्यादा लेते हैं, तो वही ए अकेला काम को कितने टाइम में करेगा। हम यहाँ पर बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की भी निकालेंगे, तीनों की आ जाएगी हमारे पास। उसी तरीके से करेंगे ए बी और सी का ले लेंगे टाइम अलग अलग। हमारे को क्या दिया हुआ है सी का टाइम दिया हुआ है, इसके अंदर मान लेते हैं x, क्योंकि सी का टाइम हमारे को पता नहीं है। और a कितना टाइम लेता है x प्लस 16, ठीक है बच्चों। और b कितना टाइम लेता है x प्लस 9। अब बच्चों क्या है x की वैल्यू निकाल ली हमारे को, तो क्या होगा एक्सेस ऑफ a इंटू एक्सेस ऑफ बी, जिसके अंदर x से ज्यादा वैल्यू हो रहा है बच्चों उसका हमारे पास एक्सेस मानेंगे, उसको हम जो एक्सेस है उसको मल्टीप्लाई में लेना है और साथ में उसके ऊपर रूट लगा देंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास ये 16 ये गुणा में 9, 16 गुणा में 9 कितना आ जाएगा हमारे पास बच्चों ये 144 हो जाएगा। रूट के अंदर वैल्यू कितनी 144 है, इसका हम पेयर बना देंगे। सबसे पहले 2 पे 72, फिर 2 पे 36, फिर 2 पे 18, फिर 2 पे 9, फिर 3 पे ये 3 ये 3 ये 1 आ गया। देखो बच्चों हम पेयर बनाएंगे, जितने पेयर बन जाएंगे उतने से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक पेयर होगा ये 3 का एक पेयर होगा, ये 2 का एक पेयर होगा। कितनी वैल्यू बनेगी बच्चों हमारे पास ये 2 1 बन जाएगा, ये 2 और ये 3, 12 हमारी ये वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास ये 12, मतलब c कितना टाइम ले रहा है c ले रहा है 12 घंटे का, ठीक है बच्चों। और a कितना टाइम ले रहा है x प्लस 16, 16 और 12 28 घंटे का टाइम a ले रहा है। और b कितना टाइम ले रहा है बच्चों b ले रहा है x प्लस 9, मतलब 12 प्लस 9 21 घंटे का टाइम बच्चों
बी ले रहा है। देखो बच्चों मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये ट्रिक सीख गए तो क्वेश्चनों में मार नहीं खाओगे। इस टाइप के क्वेश्चनों में एक फॉर्मूला याद करना आपको। फॉर्मूला क्या है? सबसे सिंपल फॉर्मूला है जिसमें हमारे को जो जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है, आप इसके अंदर एक्स को भूल भी जाओ, इससे भी शॉर्टकट ट्रिक क्या लेंगे, जो जो एक्स्ट्रा वैल्यू दे रखी है हमारे पास 16 और 9 है ना, सीधा इसको मल्टीप्लाई में अंडर द रूट रख लो। 16 गुणा में 9 144। ठीक है बच्चों, 144 का रूट हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया था? 12 आ गया था। 12 सी की वैल्यू, जो मतलब क्या जिससे ज्यादा लिया हमने, सी की वैल्यू 12, ए की 12 प्लस 16 थी, ए की हो जाएगी 28 और बी की हो जाएगी 9। 12 प्लस 9 21 घंटे। देखो बच्चों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन। उसमें हमारे को क्या याद करना है? एक्सेस वैल्यू है ना, उसको अंडर द रूट में मल्टीप्लाई करना है। एक्सेस वैल्यू कितनी थी हमारी? ये सिर्फ फॉर्मूला याद करवाने के लिए करवाए दो क्वेश्चन इसके, ताकि आपको अच्छे से याद भी रहे फॉर्मूले। 16 हमारे पास इसमें आ रहा था, ए में ज्यादा, और बी में कितना था? 9 घंटे का। बच्चों यहाँ पे हम इसको कॉन्ट्राडिक्टरी अलग भी कर सकते हैं। जैसे क्या भाई, हम बोल सकते हैं कि सी और बी मिलकर किसी काम को क्या कर रहे हैं, जैसे सी और बी ए से कितना टाइम ज्यादा ले रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और क्या कह सकते हैं हम, मान लो ए और सी बी से कितना टाइम ज्यादा ले रहे हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब क्या, इसको आगे पीछे करते हैं कैसे भी हो जाएगा, पर आंसर यही आएगा जो वैल्यू एक्सेस में है ना, उनके बेसिस पे क्या है, हम जो वैल्यू नहीं दे रहे उसको निकालेंगे। जो वैल्यू जिससे ज्यादा दिखा रखा है आपको, एक्स की वैल्यू निकलती क्या, एक्स की वैल्यू बाहर आ गई, बाकी हम पुट करेंगे उसके बाद तो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज सजेशन जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं कोई वीडियो को इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू, जय हिंद।